Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। चलिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। जैसा कि जानते हैं मध्यकालीन भारत को पढ़ते पढ़ते हम लोग मराठा साम्राज्य तक आ चुके थे और मराठा साम्राज्य की आज ये लास्ट वीडियो है, आखिरी वीडियो है और यहाँ पर जो है आपका मराठा साम्राज्य एंड हो जाएगा और इसके बाद आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पहले ऐसे मैं बता दूं कि हमारी वीडियो रेगुलर आती है, लेकिन मैं बीएड कोर्स कर रहा हूं जिसके कारण जो मेरा एग्जाम बीच में पड़ गया है, अभी इंटरनल एग्जाम चल रही है, इसी थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, इसके लिए हमें बहुत खेद है, लेकिन हाँ हम जस्ट जैसे ही एग्जाम होगा और इसके दौरान भी हमको जब समय मिलेगा मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने मराठा साम्राज्य देखा था और मराठा साम्राज्य में जो पेशवा माधव नारायण राव प्रथम थे, है ना, पेशवा माधव राव नारायण प्रथम को हम लोगों ने देखा था। अब जो है पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय, पेशवा माधव राव नारायण प्रथम तक हम लोगों ने देखा था कि उनकी चाचा ने उनकी हत्या कर दी और उनका जो है स्वर्गवास हो गया। अब हम लोग आज उसके बाद की जो कड़ी है इसको देखेंगे। पेशवा माधव राव नारायण प्रथम की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। अब देखिए, रुकिए, यहां पर सवाल है, यह जो आपका पेशवा माधव राव नारायण प्रथम था उसके चाचा ने उनकी हत्या कर दी और उसी का उत्तराधिकारी कौन हो गया? पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय। वो था पेशवा माधव राव नारायण प्रथम और ये है पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय। यह अल्प आयु का था, अर्थात इसकी उम्र बहुत छोटी थी, तो अल्प आयु के कारण मराठा साम्राज्य की देखरेख, अब देखिए जैसे अकबर का देखरेख बैरम खान ने किया था, उसी प्रकार यहां पर जो आपका पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय है, इनकी अल्प आयु थी, इसलिए उनके देखरेख के लिए, मराठा राज्य की देखरेख के लिए उत्तराधिकारी तो पेशवा माधव राव प्रथम का पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय ही उसका उत्तराधिकारी है, लेकिन ये अल्प आयु में है, इसलिए मराठा राज्य की देखरेख के लिए 12 भाई सभा, क्या नाम रखा? 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। तो अब यहां से प्रश्न उठता है, क्या पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय के अल्प आयु होने के कारण मराठा साम्राज्य की देखरेख कौन करता था? तो 12 भाई सभा नाम की एक 12 सदस्यों की परिषद करती थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण कैरेक्टर था। यह जो 12 भाई सभा का 12 सदस्य था, इसमें दो सदस्य, जो दो कैरेक्टर थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें पहला है महादजी सिंधिया, है ना, महादजी सिंधिया। ये महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये जो है मराठा साम्राज्य में 12 भाई सभा के सबसे महत्वपूर्ण मेंबर थे, है ना, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नानाजी फडणवीस का दूसरा नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु, है ना, बालाजी जनार्दन भानु, ये नाना फडणवीस का दूसरा नाम था। और नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया यह मराठा साम्राज्य के 12 भाई सभा के दो चीफ मेंबर थे, मुख्य सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ, यह एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है जेम्स ग्रांट डफ। यह अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा। देखिए, बड़ा अजीब विडंबना है, मराठाओं का मैकियावेली। ये जो मैकियावेली है यह आपका, जिसके जैसे आप जानते हैं भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया। अब बताइए, अजीब विडंबना है कि कहां चाणक्य और कहां मैकियावेली। चाणक्य के अगर 16 पुस्त बीते होंगे, हम कहते हैं 50 पुस्त बीते होंगे, फिर भी मैकियावेली का कहीं ठौर ठिकाना नहीं होगा। वो धरती पर आया होगा या नहीं, इसमें भी डाउट है। लेकिन होता है कि जो चीजें गुलामी जो होती है, उस पर गुलामी में जीने के जब लोग आदी होते हैं तो उस पर अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज और अपने बात करने के तौर तरीकों को भी थोप दिया जाता है। यह थोपा गया है हम इंडियन पर। यह जो मैकियावेली है यह एक अंग्रेज है और यह चूंकि होना चाहिए, जैसे मान लीजिए भारत की मैकियावेली हम लोग चाणक्य को कहते हैं,
होना चाहिए कि अंग्रेजों का चाणक्य कौन हुआ, तो मैकियावेली। लेकिन यह अजीब है कि यहां कह रहा है कि इन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा गया। तो यह चूंकि अंग्रेजों से शोषित प्रदेश है हमारा इंडिया, इसलिए उन्होंने जैसे कहा हम लोग वैसे ही आज तक कह रहे हैं कि भारत का मैकियावेली कौन है, चाणक्य। तो ऐसे, लेकिन अगर मैकियावेली और चाणक्य को अगर आप कंपैरिजन करें तो मैकियावेली का कितने पहले चाणक्य थे यह बताना मुश्किल है, बहुत पहले की बात है। लेकिन क्या कीजिएगा, जिस तरह से जब जो लोग हो जाते हैं तो उसकी वो उस तरह की जो भाषाएं चल जाती है, उस तरह की विडंबनाएं चल जाती है और लोग उसको खींचते हैं। तो क्या हुआ, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। क्या कहा, मराठों का मैकियावेली कहा। किसको कहा, तो मराठाओं का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा, अर्थात जिसका नाम कि बालाजी जनार्दन भानु था। तो बालाजी जनार्दन भानु या नाना फडणवीस को अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने क्या कहा, इन्हें मराठाओं का मैकियावेली। तो प्रश्न उठेगा, मराठाओं का मैकियावेली किसको कहा गया, तो मराठाओं का मैकियावेली किसको कहा गया, यह कहा गया नाना फडणवीस को या फिर बालाजी जनार्दन भानु को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम पेशवा, देखिए मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय है ना। अंतिम पेशवा जो है वह राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय हुआ। यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अब देखिए, यह जो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा हुआ वह राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय हुआ। राघोवा का पुत्र कौन हो गया, बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा हुआ। और यह जो पेशवा बना यह अंग्रेजों की सहायता से बना। किससे बना, अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। और मराठों के पतन में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। मराठा साम्राज्य के पतन होने का एक कारण बाजीराव द्वितीय भी है, जो राघोवा का पुत्र भी है, और यह मराठा के पतन का सर्वाधिक योगदान है। देखिए शिवाजी के वंशज हैं, और यह देखिए जो बाजीराव द्वितीय यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन रहा है। तो ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई खानदान या कोई जो एक मान लीजिए कि कोई सत्ता जो चली आ रही होती है उसमें सब नस्लें एक जैसी होंगी, सबका खून, सबका संस्कार, सबकी विचारधारा एक जैसी होगी, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। यह अगर शिवाजी जानते कि उसके उत्तराधिकारी बाद में अंग्रेजों की मदद से पेशवा बने हैं तो वो जहर खा के मर जाते, बताइए। तो यह क्या हुआ, राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय जो है यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना, और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो यह जो है आपका बाजीराव द्वितीय अर्थात राघोवा के पुत्र का रहा। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, बाजीराव द्वितीय। कौन थे, बाजीराव द्वितीय। क्या कहा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या कहा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो बाजीराव द्वितीय है ना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे, बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा सहायक संधि से। आगे देखते हैं, पुरंदर की संधि 1776, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 में। पुरंदर की संधि कब हुई, 1776 में। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। अब देखिए, यह जो पुरंदर की संधि 1776 में हुई, इसके तहत कंपनी ने क्या किया, रघुनाथ राय को जो समर्थन दिया गया था उस समर्थन को क्या किया, वापस ले लिया। अंग्रेज बहुत चालबाज थे, वो हमेशा जो है आपका बुरा दिन खोज रहा था कि कब जो है मौका मिले और चौका मारे। तो इन्होंने क्या किया, पुरंदर की संधि 1776 में हुई, और 1776 में इसके तहत, पुरंदर की संधि के तहत कंपनी ने रघुनाथ राव से क्या किया, समर्थन को वापस ले लिया। अब देखिए, वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, और यह कब हुआ, प्रथम युद्ध 1782 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1782 ईस्वी में शालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो यह जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, आपसे प्रश्न किया जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में। कब हुआ, 1782 ईस्वी में हुआ। और यह युद्ध खत्म कैसे हुआ, तो यह सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। कब हुआ, यह सालाबाई की संधि के साथ एंड हुआ, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ना 1782 में हुआ, और यह सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ। फिर देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह जो द्वितीय अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध हुआ, यह 1803 और 1805 के बीच, है ना, 1803 से 1805 के बीच हुआ। और इसमें
भोसले जो नागपुर से थे, भोसले एक मराठा का ये है, इसमें भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को चुनौती दे डाली और इसके बाद 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तो यह देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में, और इसमें भोसले नागपुर ने, जो नागपुर से थे भोसले, इसने अंग्रेजों को क्या की, चुनौती दे दी थी। और इसके बाद 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हुई। देवगांव की संधि कब हुई, तो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो देवगांव की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में शालाबाई की संधि हुई, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ, ठीक है। और इसके बाद 1803 में देवगांव की संधि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में हुआ, है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1819 ईस्वी में। और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। यहाँ पर जो है वह जो मराठा का पेशवा का पद आ रहा था, वह वंशानुगत पद जो था वह क्या हो गया, एंड हो गया। यह वंशानुगत पद जो था यहाँ पर आकर के खत्म हो गई। तो यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में खत्म हुई। ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1819 के बीच हुआ। और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया, है ना। मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया गया और पेशवा का जो वंशानुगत पद था उस वंशानुगत पद को भी समाप्त कर दिया गया था। देखिए, कोई भी जो वंश जो एक ओर से आगे बढ़ते आता है, ज्यों-ज्यों उसमें आगे उसकी जो उसका विकास होते जाता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी शक्ति में कमी आती जाती है। यह बात सत्य भी है। आज ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने। उसके वंशज को ढूंढते मर जाओगे, कहीं खाक छानते नहीं मिलेगी। ये और क्या, वो जो ताजमहल बनाने वाला था, आज उसकी स्थिति देखो, ये क्या है। तो यह चूंकि ज्यों-ज्यों जो विकास होते जाता है, जो आदमी की जो आबादी बढ़ती जाती है, उसका उत्तराधिकार छिनाते जाता है, और उसके बाद क्या होती है, वो धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और सबसे अजीब है, यह जो अंग्रेजों का धैर्य है। प्रथम आंग्ल युद्ध मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, फिर नहीं माना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किया, और यहां पर मराठाओं की शक्ति को उन्होंने खत्म किया, है ना। मराठा शक्ति को एंड किया और पेशवा के वंशानुगत पद को भी सदा के लिए समाप्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद, यह जो बाजीराव द्वितीय था, है ना, हम लोग जिसको देख रहे थे बाजीराव द्वितीय, यह कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हार गया। कोरेगांव में भी हार गया अंग्रेजों से, और अष्टी के युद्ध में भी हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अब यह मेलकम कौन है, मेलकम एक अंग्रेज अधिकारी थे, और इसी के सामने, मेलकम के सामने ही जो है आपका बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेलकम के सम्मुख क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। अब जब आत्मसमर्पण कर ही दिया, किसने, बाजीराव द्वितीय ने, तो मेलकम के सामने जो अंग्रेज अधिकारी थे, इसके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया 1818 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने क्या किया, पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कहां दे दिया, कानपुर। बाजीराव जो पुणे में थे, बाजीराव द्वितीय को कानपुर में दे दिया। कानपुर के निकट कोई गांव है बिठूर, कोई स्थान है बिठूर, वहां दे दिया, और वहीं पर उसको पेंशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिया, पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, या फिर वहां पर उनको पेंशन देने लगा। और उसी से जो है इनकी जिंदगी, किसकी, बाजीराव द्वितीय की जीवन जो चलने लगी, जहां 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कब हो गई, 1853 ईस्वी में। तो यह जो 1853 ईस्वी में मृत्यु हुआ बाजीराव द्वितीय का, तो यह मराठा साम्राज्य का अंतिम शासक हो गया, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। और 1853 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर मराठा साम्राज्य एंड हो गया। देखिए
अब मराठा साम्राज्य यहाँ पर खत्म होता है 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के साथ। लेकिन यहीं पर हमारा जो मध्यकालीन भारत है उसका यह अंतिम चैप्टर यहाँ पर एंड होता है और अब हमारा शुरू होगा आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। उस मॉडर्न इंडिया को भी हम अच्छे से प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि हमने पूरा प्राचीन भारत एंड कर दिया, पूरा मध्यकालीन भारत एंड कर दिया, लेकिन अभी एक वीडियो जो इस मध्यकालीन भारत में होगी उसका नाम होगा अंग्रेज मराठा संघर्ष, अर्थात अंग्रेज और मराठा के बीच संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। यह इसमें कुछ वर्ष दिए गए हैं, एक तरफ संधि दी गई है और एक तरफ वर्ष दिया गया है। संधि अर्थात यह संधि किस वर्ष हुई, यह संधि किस वर्ष हुई, यह संधि किस वर्ष हुई। तो यह अंग्रेज और मराठों के बीच जो होने वाली प्रमुख संधियां हैं उसको हम अगले वीडियो में याद करवाएंगे और वहीं पर हमारा इस वीडियो के बाद जो इसकी अगली वीडियो बनेगी उसमें मराठा साम्राज्य तो एंड हो ही गया, साथ ही पूरा मध्यकालीन भारत वहां पर एंड हो जाएगा। और इसके बाद अगली जो प्लेलिस्ट होगी मैं बनाऊंगा आधुनिक भारत का और उसको भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। और हमें आशा है कि आपको जरूर ही कुछ नॉलेज मिलती होगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे वीडियो जो कंपटीशन संबंधित हैं ये मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूं, तो आप जरूर देखिए और इससे जानकारी ज्ञान हासिल कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। धन्यवाद, आज यही एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।